नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी मौजूद हूं बरवाला के उड़ान कैंपस की जो एकेडमी है वहां पर। उड़ान कैंपस के बारे में दोस्तों ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं और बरवाला की अगर मैं बात करूं तो लगभग ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसे कोई तैयारी करनी है किसी भी पेपर की या किसी एग्ज़ाम की और वो उड़ान कैंपस के बारे में ना जानता हो। तो आज उड़ान कैंपस के बारे में मैं बताऊं आपको। उससे पहले मैं जो यहाँ के मेन जो हैं उनसे मैं बात करवाना चाहूँगी। डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ उड़ान कैंपस के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो लाइव ब्रेकिंग हमारे आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सर, जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैं आज शुरुआत में आपके पास आई हूँ और जानने को मिला काफ़ी कुछ, लेकिन काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जो शायद 1-2% या 4% जो ना जानते हों। तो उड़ान कैंपस की शुरुआत कब हुई? अभी देखिए, उड़ान कैंपस की शुरुआत 2015 में हमने स्टार्ट कर दिया था। 2015 से उड़ान चल रहा है रनिंग में जी। हाँ जी। एक नाम उड़ान कैंपस, कैंपस तो देखिए हर जगह लग जाता है, लेकिन उड़ान ये जो नाम आया है इसके पीछे का क्या कारण है? ये नाम मतलब कैसे आपके माइंड में आया? अभी देखिए, पहले एक नाटक आता था उड़ान, तो उससे हमने ये आइडियाज़ लिया था, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है या हमारा देश है वहाँ पर लड़कियों को शिक्षा बहुत कम दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो लड़कियाँ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आ गए, तो वहाँ से हमने ये आइडिया लिया था उड़ान का, उस नाटक से। उस नाटक से आपके दिमाग में है कि उड़ान नाम रखना चाहिए। जी जी। अगर कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बैच हैं और कोर्सेज हैं जो मतलब आसपास के बच्चों को आप करवा रहे हैं? अभी देखिए, जैसे एचएससी हमारा मेन फोकस है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जब भी भाजपा सरकार पिछले टर्म में आई थी तो तभी से पेपर स्टार्ट किए थे और ये अच्छा वर्क भी कर रही सरकार इसके ऊपर। अभी एचएससी है, एसएससी है, आर्मी है, रेलवे है, हम इन सभी के कोर्सेज करवाते हैं। आप इन सभी के कोर्सेज जी करवाते जी। हैं। जहाँ तक अगर बात करें हम कोर्सेज की, आपने बता दिया। बैचेस जो हैं वो काफ़ी अभी नए जो आने वाले टाइम में हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें आने वाले कोर्सेज हैं या फिर एग्ज़ाम हैं जो अभी नए होने हैं, उनके बारे में नहीं जानकारी, तो थोड़ा सा वो भी जानकारी दे दीजिए। ये तो आपके जो रनिंग में हैं वो बता रहे हैं, जो नए बैचेस जो कुछ आने वाले हैं उनके बारे में भी जानकारी। अभी देखिए, जैसे दुर्गा पुलिस का पेपर अभी आने वाले दिनों में, ग्राम एसयू है, पटवारी है, और सबसे बड़ी परीक्षाएं होगी फरवरी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बस फरवरी और मार्च में सीएटी का पेपर होगा, बहुत बड़ा कंडक्ट होगा, 10 से 15 हज़ार की वो भर्ती होगी। तो काफ़ी बच्चे अभी 7 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई भी कर चुके हैं, तो उसकी सभी के हमें न्यू बैच स्टार्ट किए हुए हैं और काफ़ी बच्चे अभी आ भी रहे हैं। जी सर, ये तो बात हुई कि जो आप अभी चला रहे हैं, जितने भी बैचेस आपके चल रही हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आ गया है लेकिन उसको कई बार समझ नहीं आ पाता। तो क्या यहाँ पर उड़ान कैंपस में भी वही प्रॉब्लम है या फिर अच्छे लेवल के टीचर हैं और अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं? अभी देखिए, ये तो कोई प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो उड़ान कैंपस के जो एरिया के, जैसे बरवाड़ा में हमने उड़ान कैंपस स्टार्ट है, तो यहाँ के 20 से 30 किलोमीटर के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। आपको बता देता हूँ, जब हमने 2015 में स्टार्ट किया तो 2021 तक हमारे पास 10,000 प्लस बच्चे आ लिए और हमने 800 प्लस हमने सिलेक्शन बच्चों के दे दिए। तो वो सिलेक्शन आप अपने कैमरामैन को बोल के दिखा भी सकते हैं कि हमने कितने। कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार घुमा दीजिए कैमरा। ये सभी दोस्तों वो बच्चे हैं जो जिनका सिलेक्शन यहाँ पर उड़ान कैंपस के जरिए, यानी कि यहाँ पर शिक्षा लेकर के और यहाँ पर पढ़ाई करके, जो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी उड़ान कैंपस के सितारे, जैसा कि लिख भी रखा है। तो ये सभी उड़ान कैंपस के सितारे जो अपनी लाइफ बना चुके हैं और एक आज अच्छे मुकाम पर मौजूद हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो उड़ान कैंपस का ही एक अभिन्न अंग हैं और एक ऐसा हिस्सा हैं जिनके साथ में उड़ान कैंपस भी काम कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि सुविधाएं अगर बात करूँ, क्योंकि एक कैंपस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह की सुविधाएं भी दे रहा है बच्चों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो जो लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे उड़ान कैंपस में आया उसकी टीम का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा जी, उड़ान कैंपस काफ़ी कुछ अच्छी सुविधा दे रहा है हमारे एक लोकल एरिया में। हमारे टीचर काफ़ी बेस्ट हैं। आप आसपास के, मतलब हमारे मुंह से मत सुनो, बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं एक लोकल एरिया में, और हम मतलब काफ़ी कम फीस में मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और जो उड़ान कैंपस का
परिसर है, सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे आएंगे उस टाइम पे सिग्नेचर होते हैं, जाते टाइम सिग्नेचर होते हैं, किसी बच्चे को कुछ भी मतलब परेशानी ना हो। घर वालों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लाइब्रेरी वगैरह की भी सुविधा है? हाँ जी बिल्कुल, लाइब्रेरी है उड़ान कैंपस के पीछे 2 लाइब्रेरी है और वहाँ पे कम से कम भी आप 150 बच्चे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। सर आपसे एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी हाल ही में HSSC का एग्ज़ाम हुआ उसमें हरियाणा जीके नहीं आई, तो उसके बारे में मतलब आपका क्या कहना है? काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करके अच्छे से बैठे थे लेकिन वो ना आने की वजह से कहीं ना कहीं उनके नंबर जो हैं उसमें माइनस हो गए। देखो जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, वैसे तो सरकार का ये कदम था, जैसे इन्होंने टेस्ट लेने स्टार्ट किए, बहुत सराहनीय कदम था। पहले वाली सरकारों ने टेस्ट नहीं लिए, उन्होंने एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे कंडक्ट भी करवाए हैं। और लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अब हरियाणा जीके नहीं दी, इसमें सरकार की गलती है। वो बार बार पैटर्न चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को लॉस हो रहा है। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ बच्चों में पढ़े में से आ रहा, लेकिन पढ़ा हुआ आ रहा था। हमने भी मतलब मैं मान के चलता हूँ कि हमारे कम से कम भी 10-15 बच्चों का होना चाहिए हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन। और एग्ज़ाम उसके हिसाब से काफ़ी हार्ड दे दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें हरियाणा जीके दी ही नहीं, तो बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को हम चाह रहे हैं कि जो भी HSSC बोर्ड है अपने हिसाब से, उस हिसाब से क्वेश्चन ऐसे रखें कि मतलब डिफाइन करे कि इस पैटर्न पे इसी में से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा दे उनका। ऐसा नहीं कि कभी बोल के मतलब कुछ पार्टी गायब कर दे, तो उससे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। जी, यहाँ पर साइंस टीचर हैं जो बच्चों को कोचिंग दे रही हैं साइंस की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। हाँ जी मैडम नमस्कार। सर आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि देखिए आप एक अभिन्न अंग हैं, डायरेक्टर हैं पूरे उड़ान कैंपस में, जो शिक्षक हैं आप टीचर्स हैं वो एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि आप ही पूरी जो हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं। सर ऑनलाइन क्लासेस हमने देखी कोविड काल के दौरान, ऑनलाइन क्लासेस आपने भी दी होंगी बच्चों को उस दौरान, तो ऑनलाइन क्लासेस और अभी आज जो आप ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आप कितना का अंतर मानते कि बच्चों को समझाना और बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है ऑफलाइन क्लासेस में? देखिए मैडम, जैसे कि अपने कोविड का जो टाइम है वो चल रहा था, उस टाइम पे बच्चा यहाँ पे मार्केट में नहीं आ सकता था, उसके लिए हमने अरेंज किया था ऑनलाइन का, ऐसी बात नहीं। और हमारा ऑनलाइन का अब भी नॉर्मली तो चल रहा है, जो हमारा उड़ान कैंपस बरवाड़ा आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको बता दूँ ऑनलाइन में बच्चा इतना बेनिफिट नहीं ले पाता, उसके पीछे ये रीज़न रहता कि बच्चा यहाँ पर आएगा, सबसे पहले तो वो अपने क्लासमेट से मिलेगा, उनसे डिस्कस करेगा कि भाई क्या चल रहा है, अभी HSSC में क्या चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, आपस में डिबेट होगी, वहाँ से बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो बच्चा क्लास में बैठ के जिस चीज़ को पढ़ सकता है वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ऑनलाइन में आप बच्चा बैठ गया चलो ठीक है, एक अपनी कंटिन्यूटी नहीं बना सकता। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी कैसे बनाएगा, जैसे कि मान के चलो किसी यार दोस्त की कॉल आ गई, वो देखो एक जब हम बचपन में होते हैं, जब हम स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है कि किसी यार दोस्त की कॉल आ जाती है, हम उसको प्रीफ्रेंस देते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है जिसकी वजह से हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम कंटिन्यू क्लास में कहीं कोचिंग सेंटर में, मैं सिर्फ उड़ान की बात नहीं कर रहा, आप कहीं पर भी जा रहे हो, स्कूल में कॉलेज में जा रहे हो या फिर अकेडमीज वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आप कंटिन्यूटी बनी रहती है, और जहाँ पे कंटिन्यूटी होगी वहाँ पे बच्चा सक्सेसफुल होगा। तो मैं मानता हूँ ऑफलाइन में बच्चा आके ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। सर आपसे एक दो सवाल मेरे और हैं जो मैं जानना चाहूँगी, एज डायरेक्टर आप यहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी अंदर क्लासेस में जितने बॉयज़ हैं उतनी ही गर्ल्स हैं, मतलब लड़कियाँ भी बहुत अच्छी तादाद में आपके पास आ रही हैं कोचिंग के लिए। लेकिन जहाँ अगर बात करें हम गर्ल्स और बॉयज़ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो गर्ल्स सेफ्टी की बात ज़्यादा उठती है, तो गर्ल्स सेफ्टी के लिए आपने जो है, क्योंकि देखिए बराबर के बच्चे हैं, अगर हम उम्र की बात करें तो बराबर के बच्चे हैं गर्ल्स बॉयज़, तो उस सेफ्टी के लिए आपके पास क्या इंतजाम हैं? अभी देखिए जैसे हमारे पास 4 मैडम रिसेप्शन वाली है, तो वो लड़कियों का ख्याल रखती है। उसके अलावा हमारे CCTV कैमरे मिलेंगे आपको हर रूम में, और जो भी लड़कियां आती है, अभी जैसे हमारा लोकल एरिया है, तो जो भी पेरेंट्स को लड़की की फिक्र होती है, हमारी लड़की जो सुबह जा रही है क्या वो शाम तक सुरक्षित आएगी, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने, जैसे सुबह वो बच्ची आएगी तो रजिस्टर के अंदर एंट्री का टाइम होता है और जाते समय आउट का टाइम होता है, तो हमारे जो भी पार्टनर है, हमारे जो शिक्षक है, वो विशेष रूप से बच्चियों का ख्याल रखते हैं। और एक साइड हमारी लड़कियां होगी क्लासरूम में, एक साइड लड़के हो गए, तो हम छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़े तक का इंतजाम करते हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए। जी, जैसा कि मेरे सुनने में आया है कि उड़ान कैंपस तो आप चला ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक रूप से भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप जुड़े हुए हैं पूरे समाज से, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अभी देखिए
ये बातें जैसे हम सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा हम इन चीज़ों को पर्दे पर उगेरते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जैसे अभी सर्दियां स्टार्ट होगी, जितने भी यहाँ पर ईंट भट्ठे हैं, जो भी गरीब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, उनको हम चाहे जूते हैं, चाहे उनको कोई स्वेटर है, कोई कपड़े कंबल है, इस तरह की सेवाएं भी देते रहते हैं। और जैसे अभी पिछले गर्मियों का सीज़न था और लॉकडाउन था, तो हम अपना तो ख्याल रख पाते हैं, लेकिन पक्षियों का उनका भी एक घर होता है, तो हमने बरवाड़ा के अंदर सिकोरे लगाने का भी काम किया। इस तरह के छोटे छोटे हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अगर टीचर्स की बात करूं मैं, तो हिसार लेवल के, जो हिसार की अच्छी एकेडमीज़ हैं, अच्छे कैंपस है, वहाँ के जो टीचर है वो यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिसार की, जैसे ही बच्चा हिसार जाता है तो उसकी जो आप आज के टाइम में फ़ीस ले रहे हैं वो वहाँ जाके 2 गुना हो जाती है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि टीचर्स वही हैं, लेकिन फ़ीस जो है बच्चों से जो आप ले रहे हैं वो कम है, तो इसको कैसे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अभी देखिए, जैसे उड़ान 5500 फीस ले रहा है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हिसार में, बड़े बड़े शहरों में चलते हैं, वहाँ पर वो फीस दोगुनी होती है। बात आपकी सत्य है ये बिल्कुल। तो हम जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, हम एक सेवा भाव से कार्य करें, न कि ज़्यादा कोई बिजनेस रूप से। और हमने जो असुविधाएं देखी है, जैसे हम भी हिसार जाते थे पढ़ने के लिए, बसेज की प्रॉब्लम या फिर कोचिंग फीस, गरीब कोरोना काल में गरीब की जो फीस की प्रॉब्लम बच्चों की, तो हमने सोचा कि न कि ज़्यादा बिजनेस को बढ़ावा दें, कि एक सेवा भाव से बच्चों से हाफ फीस ले, जिससे हमारी बिल्डिंग का, हमारे टीचर का खर्चा चलता रहा। हम बच्चों से इतनी फीस लेते हैं और तभी बच्चों का इतना प्यार बना हुआ है। आसपास के काफ़ी बच्चे, हमें काफ़ी सर्वे करवाते हैं, जैसे एकेडमियों में बहुत कम बच्चे अभी कोरोना काल में, लेकिन हमारे पास अभी भी 500 प्लस बच्चे, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे वो कैंपस हो। तो ये बच्चों का प्यार हमारा इसीलिए बना हुआ क्योंकि हम बच्चों से सेवा भाव से और कम फीस लेते हैं। नहीं, जैसा आप बात भी कर रहे हैं और ये सच भी है, क्योंकि अगर बरवाला और आसपास की बात करें तो आपकी जो एकेडमी है, आपका जो कैंपस है उड़ान कैंपस, हिसार और आसपास के जो बड़े शहर हैं उनको टक्कर देता है। लेकिन अगर यहाँ की बात ना करें हम बरवाला की, बाहर से कोई बच्चा आ रहा है, क्योंकि आपकी जो सेवाएं हैं, आपका जो टीचर हैं, आपका जो स्टाफ है, और आप पर्सनल तौर पे भी एक अच्छे समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं अगर बाहर से बच्चा आता तो वो कैसे, यहाँ पर उसके रहने की व्यवस्था या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है, काफ़ी बड़े एग्जाम वो आने वाले हैं, तो उसमें उसको कैसे आप वो करेंगे? अभी देखिए, जैसे उड़ान के आसपास काफ़ी लाइब्रेरीज है, और हमारी उड़ान की जो हम HSC SSC की आपको पता को प्रिपेयर करवा रहे कोचिंग, तो आप बोल रहे कि रहने की क्या सुविधा है। अब हमारे काफ़ी मित्र है बरवाड़ा के अंदर 2-3 जिन्हें अच्छे लेवल की PG के है उड़ान के पास। तो जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, तैयारी करने के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और जिसको रहना है, वो काफ़ी दूर से, जैसे पिछले दिन में रेवाड़ी से भी काफ़ी बच्चे आए थे हमारे पास, तो हम उनको वहाँ PG दिलवा देते हैं। पीजी दिलवा देते हैं। अभी जाते जाते एक बार और दोबारा से आप बता दीजिए, जो भी बच्चा जो देख रहा है, जो नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में तैयारी करेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो अभी आने वाले हैं और किस तरह से वो तैयारी करे, और यहाँ अगर उड़ान कैंपस में आना चाहे तो वो किस तरह से आए? अभी देखो, मैंने पहले ही बताया था, अभी ग्राम स्ट्यू है, पटवारी है, दुर्गा बलूसर, सबसे बड़ा CAT है जो फरवरी और मार्च में होगा। और रही बात, मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा कि आप है ना, ऐसे मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम आ गया और आपने स्टडी ज्वाइन कर लिया, कोई कैंपस ज्वाइन कर लिया। नहीं, आपको 4-5-6 महीने उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा यदि आपको जॉब लेनी है, और डीपली करवाना पड़ेगा। उड़ान कैंपस तभी तो 4 महीने बच्चों को कोचिंग देता, 3 महीने, क्योंकि हम डीपली करवा रहे हैं। और डीपली का ही नतीजा कि हमारे 15 प्लस अभी MPSW की लड़कियाँ हैं, या हरियाणा पुलिस के 15 प्लस लड़कियों के पेपर हुए हैं, और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम बहुत से क्रैक किए बच्चों ने। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलता हूँ कि आपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट को भी ये कहता हूँ, आपको बच्चों को फॉर्मेलिटी ना करके डीपली करवाना पड़ेगा, तभी बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो उड़ान कैंपस में मौजूद थी, और यहाँ के जितने भी सितारे रहे हैं वो भी मैंने कैमरे पर दिखाए, और जो डायरेक्टर हैं, जो साथ में हैं, मंजीत जी, जो सहायक के रूप में और पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, टीचर जो हैं, उनसे भी बातचीत करवाई। एक बड़ी बात कि जिसे भी अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है या किसी बड़े लेवल के पेपर की तैयारी कर रहा है, तो सही बात कही इन्होंने भी, डायरेक्टर जो हैं, कि आप 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, 15 दिन में, 20 दिन में हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए उस पेपर को क्रैक करना है और डीपली अगर पढ़ाना है आपको, तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम आप उसको दीजिए। और ऐसे में जब आप उड़ान कैंपस के साथ हैं, आप यहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं, अपनी कोचिंग ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, जितने सितारे आपने यहाँ पर आज लगे हुए देखे, तो शायद
जल्दी ही अगर आप उड़ान कैंपस में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक फ़ोटो, एक साइड में ये इस तरफ की कैमरामैन दिखा दीजिए, इस तरफ खाली है, वहाँ पर आपकी फ़ोटो भी ज़रूर लगेगी, क्योंकि आप अगर अपनी मेहनत से काम करेंगे और उतनी ही लगन से यहाँ का जो पूरा स्टाफ है आपके ऊपर भी मेहनत करेगा और जल्दी ही आपका भी जो एक बड़ा सा फोटो है यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि सितारे जो हैं उड़ान कैंपस के यहाँ पर वो कमी नहीं है। जैसे आसमान में सितारे हैं उतने सितारे ही अगर मैं बात करूँ तो उड़ान कैंपस की इन दीवारों पे मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के जरिए अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है सर से तो आप पुट कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे सर के पास। और इनसे अगर आप इनका नंबर लेना चाहते हैं तो वो भी नीचे उड़ान कैंपस का हम नंबर प्रोवाइड करवा दीजिएंगे। आपको कोई ऐसी और जानकारी लेनी है, एक बार नीचे ये दिखा दीजिए आप, यहाँ पर नंबर मौजूद है। तो कोई भी ऐसी जानकारी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लेना चाहते हैं या कोचिंग के लिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी और पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।